कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की से मानस पुत्र 4 पुत्रों को जन्म दिया। किसको? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 4 पुत्रों को बोले कि चलो आप सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करो। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, महाराज हमें कोई सृष्टि में सहयोग नहीं करना है, हम तो भगवान का भजन करने के लिए जन्म लिए हैं। फिर शंकर जी को जन्म दिया। शंकर जी को कहा कि भाई आप सृष्टि का विस्तार करो। तो शंकर जी ने अपने जैसी सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। डाकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत और तो और हाथ में जल लेके और संकल्प करके छोड़ा तो नारियल का वृक्ष निकला, उसमें मनुष्य बनने लगे। क्या बनने लगे? मनुष्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, बोले महाराज ये ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए कि पहले झाड़ लगेगा, फिर उसमें मनुष्य फल के स्वरूप में बनेगा, फिर पकेगा, तब नीचे गिरेगा, तब वो चलेगा। नहीं, ऐसी उल्टी सृष्टि हमको नहीं चाहिए, इसको रोक दो। कहते हैं कि कितना भी बड़ा अभिषेक कर लो, कितनी भी बड़ी पूजन कर लो, भोलेनाथ के सामने, मंदिर के सन्मुख सामने नारियल नहीं पधारना चाहिए। पधारते हैं आप लोग ना? हाँ, तो नहीं पधारना चाहिए। पधारते ही आपका पुण्य जितना भी है सब भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नारियल को भोलेनाथ पुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? सबसे सृष्टि में सबसे पहले नारियल को ही शंकर जी ने बनाया था। तो बोले महाराज हमें ऐसे डाकनी, पिशाचनी, भूत ये हमको सृष्टि नहीं चाहिए, आप तो अपना भजन करो। भोलेनाथ चले गए राम का भजन करने के लिए। फिर 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हुए महाराज नारद जी महाराज, देवर्षि नारद। जिह्वा से सरस्वती को जन्म दिया। दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु शत्रुपा को आज्ञा दी गई कि जाइए पृथ्वी में मैथुन सृष्टि का विस्तार करिए। इनसे सुंदर 5 संतानों ने जन्म लिया। कितनी? 3 बेटियां और 2 बेटों ने जन्म लिया। 3 बेटियां कौन कौन है याद रखिएगा, मैं किसी भी दिन पूछ सकता हूं। 1 मिनट थोड़ा कम कर लो। 3 बेटियों के नाम याद रखोगे आप लोग? आकुति, देहूति, प्रसूति। ये 3 मनु सबसे सृष्टि में सबसे पहले जन्म लिए सो है। आकुति, देवूति, प्रसूति और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां कौन कौन है? 3 बेटियां, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सुंदर है। इधर भगवान जब ये पृथ्वी पर आए पांचों के अपने 5 पुत्रों को लेके और मनुष्य रूपा, तो यहाँ क्या देखते कि पृथ्वी गायब है, पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी को जाके बताया कि महाराज हिरण्याक्ष नामक का दैत्य है, उसने पृथ्वी को ही गायब कर दिया है, रसातल में ले जाकर छुपा दिया है, रसातल पर ले जाकर छुपा दिया है। तो इतना बताते ही ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आते ही सुंदर छोटे स्वरूप में 12 भगवान का उद्गम हुआ। देखते देखते 12 भगवान इतने विशाल रूप में बदल गए और जल में रसातल में जाकर पृथ्वी को यथास्थान पर लाया और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध करके और सभी देवताओं को हिरण्याक्ष के भय से मुक्त किया। बोलिए 12 भगवान की जय। देखिए हर कथाओं को अगर मैं विस्तार में जाऊंगा ना तो एक दिन में 1 अध्याय 1 स्कंद ही होने वाला है। 7 दिन में 7 पूरे 12 स्कंद पूरे नहीं होने वाले। तो सुंदर 12 भगवान का सुंदर भगवान ने जन्म लिया। उसके बाद मनु शत्रुपा के साथ में प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति को लेकर मृत्युलोक में आए धरती पर। और सबसे पहले मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके साथ कर दिया गया। कर्दम ऋषि के साथ
देवहूति का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि ने शर्त रखी कि देवहूति शादी होते ही एक संतान होगी, उसके बाद मैं वन में चला जाऊंगा, संन्यास धारण कर लूंगा। तो देवहूति ने शर्त को स्वीकार कर ली और शादी करके आए और कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए और तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि कई वर्षों की समाधि लग गई उनको। कई वर्षों तक देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करती रही। एक दिन कर्दम ऋषि समाधि से जगे और देवहूति को देखकर पूछते कि देवी कौन हो आप और मेरी सेवा किस कारण से कर रही हो? तो कहती है देवहूति कि प्रभु आप ही कुछ वर्षों पहले मेरे से विवाह करके ले आए थे। मैं मनु की बिटिया हूं। देवहूति तब याद आया, बोले अच्छा बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई जो मैं आपसे विवाह करके आया और आपकी देखरेख ना करके मैं समाधिस्थ हो गया। तो देवहूति आपकी सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो देवहूति कहती है महाराज जब हम गृहस्थ बने हैं तो हमारी हार्दिक इच्छा कि हमारे घर में कोई संतान हो, क्योंकि आप जब समाधिस्थ हो जाते हो तो कोई बोलने चालने के लिए, क्योंकि स्त्री को अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए अकेला बैठा दो ना तो आधी पगला जाती है बेचारी को। उनको बोलने के लिए चाहिए कोई ना कोई, अकेले नहीं रह सकती है वो। आगे कथा में सुनाऊंगा कि सबसे ज्यादा तेज प्रचार करने वाली कौन है? करने जपंजना। एक अपनी धर्मपत्नी को बुलाओ और बड़े प्यार से कान में कह दो कि देवी जी ऐसी बात है, बस किसी से कहना मत अभी है। इतना कह को आप 2-3 दिन के लिए भूल जाओ, कुछ दिनों बाद आपको वो बात अपने आप घूमती फिरती कहीं और से पता चलेगी। तो स्त्रियों को अकेला कहीं रख दो ना तो वो नहीं रह सकती हैं। तो देवहूति कहती है कि माँ प्रभु मैं अकेले रह के परेशान हो गई हूँ, तो कोई संतान हो जाए फिर उसके बाद आप समाधि में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्दम ऋषि कहते कि ठीक है देवहूति एक काम करो, आप सुंदर सरोवर में जाके स्नान करके आओ। जैसे सरोवर में प्रवेश किया, बिंदु सरोवर था उसका नाम, उस सरोवर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही हजारों नारियां हजारों स्त्रियां प्रकट हो गई और सुंदर देवहूति को रगड़ रगड़ कर स्नान करवाया, सुंदर नए वस्त्र धारण करवाए और सुंदर सजा धजा कर कर्दम ऋषि के पास लाई। इधर कर्दम ऋषि ने कामक नामक विमान बनाया। कौन सा विमान? कामक विमान। उस कामक विमान की विशेषता क्या थी? उसमें बैठकर जिस चीज की इच्छा हो, जिस चीज के बारे में सोचो, वो आपको विमान प्राप्त करवाता था। तो उस विमान पर बैठकर कर्दम ऋषि और देवहूति कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे। अंत में 9 कन्याओं ने जन्म लिया उनके पास। कितनी? 9 कन्याओं ने जन्म लिया। आज कर्दम ऋषि को अचानक ध्यान आया, बोले देवी हमने तो एक संतान की बात करी थी, यहाँ तो 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, अब मुझे वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए। तो देवहूति माँ कहती है कि प्रभु आप तो चले जाएंगे वानप्रस्थ और ये 9 बिटियाओं का विवाह में कर दूंगी, ये चली जाएंगी ससुराल, फिर भी मैं अकेली। तो कम से कम एक पुत्र तो होना चाहिए। तब कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि भगवान ने कहा था कि कर्दम ऋषि तुम विवाह करो, मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो फिर भगवान कर्दम ऋषि और देवहूति के साथ फिर भ्रमण करने लगे और आज कर्दम और देवहूति से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोली भगवान कपिल भगवान की। सुंदर कपिल भगवान के जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ, ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हैं? मैंने तो बताया था 10 पुत्र थे, फिर 9 कहां से हो गए? मैंने 9 बोल दिया तो तुमने भी 9 बोल दिया। 9 पुत्रों को लेके आए थे 10। नारद जी घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे, वो कभी साथ में नहीं चलते थे। तो 9 पुत्र घर में थे, तो ब्रह्मा जी ने 9 पुत्रों को लिया और कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करके ब्रह्मा जी जाने लगे तो कर्दम ऋषि से कहते हैं कि आपकी 9 कन्याएं और मेरी 9 पुत्र, इससे बढ़िया संयोग क्या है, इनका विवाह कर दिया जाए। तो इनका सबका विवाह कर दिया गया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया और अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अर्थर्वण ऋषि से और क्रिया का विवाह क्रतु से और हबिरबू का विवाह पुलहस से। ऐसे 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। और सुंदर
अब दोनों आपस में, सबरी कन्याएं चली गई, ससुराल विदा हो गई, कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए, वन में चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। अब इधर आश्रम में कौन? कपिल, माता कपिल, मां देवहूति और पुत्र कपिल, दो जने आश्रम में रह गए। अब भगवान कपिल निरंतर अपने भजन में रहते और मां देवहूति हमेशा बेचैन रहती, कब समय मिले मैं पुत्र के पास जाऊं। एक दिन अवसर ऐसा मिला कि मां देवहूति कपिल के पास बैठकर और संवाद करने लगी, पूछने लगी। कहती हैं कि पुत्र, मैंने जीवन में इतने सुख भोगे हैं कि शायद ही इस त्रैलोक्य में किसी ने सुख भोगा होगा। निर्विणाम नितरन भूमन सदिंद्रिया तरसनात एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। इतने सुख मैंने भोगे कि कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती उस बारे में। अरे मनु शत्रुपा जैसे, मनु महाराज की बिटिया राजकुमारी, राज घराने में जन्म लेके राजकुमारी बनी। कर्दम ऋषि जैसे संत से मेरा विवाह हुआ। कामक विमान में मैंने बैठ के कई वर्षों तक भ्रमण किया, जहां मन में जो सोचो वही प्राप्त होता था। 9 बिटियाओं को जन्म दिया। कपिल तुम्हारे जैसे पुत्र, जो साक्षात नारायण का अवतार है कपिल भगवान, तुम्हारे जैसे पुत्र ने मेरे कोख से जन्म लिया। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन की कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपूर्ति लगती है। सबके मन में है ना, इच्छाएं पूर्ण हो गई सबकी, कि अभी बाकी है? कुछ बाकी है ना, सबकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। यहां तक कि मां देवहूति जिन्होंने जीवन भर सुख भोगा, लेकिन उनकी भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। तो महाराज कपिल कहते हैं, मां 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने माता को समझाया। कितने अध्यायों में? 8 अध्यायों में समझाया। हम आपको एक श्लोक में समझाते हैं, क्योंकि 8 अध्यायों में प्रवेश करेंगे तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो महाराज कपिल कहते हैं कि माता, इस संसार की कोई भी वस्तु स्पर्श करो या देखो, सब अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। पूर्ण क्या है? पूर्ण क्या है? पूर्ण एक परमात्मा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परिपूर्ण को, अपने अधूरे मन को उस पूरे मन यानी अपने अधूरे परिपूर्ण को उस पूर्ण परमात्मा में लगा दो, तो आपकी सारी इच्छाएं मां पूर्ण हो जाएंगी। फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि हम किससे जुड़े हैं? अपूर्ण से जुड़े हुए हैं। हमको जुड़ना किससे है? पूर्ण परमात्मा से जुड़ना है। हम पूर्ण परमात्मा की तरफ तो कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। सुंदर कपिल भगवान ने वर्णन किया। इसके बाद मां देवहूति वहीं पे जल रूप वर्णित होकर बैठे बैठे जल रूप धारा में परिणित हो गई और गंगा सागर में समाहित हो गई। उसी गंगा सागर में महाराज कपिल गए और समाधि लगाकर वो जगत कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए महाराज कपिल भी उसी में गंगा जी में समाधि लगा, गंगा सागर में समाधि लगा के बैठ गए। बोलिए कपिल भगवान की।